नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में। मैं रोशन कुमार। अभी हम बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में उपस्थित हैं। अभी हम पशुपालक विभाग के मृत्युंजय शरण सर के पास आए हुए हैं। चूँकि मुद्दा ये है कि आजकल जो पशुपालक हैं उनके पशुओं को एक डिजीज हो रहा है जिसे अगर गांव देहात में बोला जाए तो चकता बोलते हैं उसको, या फिर देखते हैं देहाती भाषा में उनको मैया बोलते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम डॉक्टर मृत्युंजय सर से पूछेंगे कि सर, ये जो बीमारी है ये कहाँ से आई है और कैसे आई है, और इस बीमारी का उपचार क्या है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में हमको बताएं। हाँ, तो रोशन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पशुपालक भाइयों को जागरूक करने के लिए आप हमारे पास आए हैं और किसी बीमारी के बारे में या अभी जो चल रहा है उस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं और उनको जानकारी पास ऑन करने के लिए आए हैं। तो सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। तो पशुपालक बंधु, अभी एक बीमारी चली है जो पूरे शरीर पे चकत्ता की तरह मांस का जो मोटा मोटा चमड़ा गुठली टाइप का पूरे शरीर पे आएगा और पकड़ने से वो पकड़ाएगा हाथ में। तो उस तरह की बीमारी अभी चली है। तो इसके संबंध में आपको बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। चूँकि यह नई बीमारी है, पहले ये नहीं होता था और अभी आया भी है। तो बहुत सा पशुपालक भाई ये सोचते हैं कि किसी चीज़ के काटने से ऐसा हो गया है या फिर देहात में किसी अन्य कारण से चकत्ता हो गया है, तो इसमें लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। तो इस बारे में मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह एक बीमारी है और किसी चीज़ के काटने से नहीं हुआ है, बल्कि इस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज, LSD के नाम से यह जाना जाता है। इस बीमारी के बारे में यदि मैं आपसे कहूँ तो यह एक वायरल बीमारी है, वायरस से जनित रोग है जो पशुओं में हो रहा है हाल के दिनों में। तो जो भी वायरस बीमारी है, वायरल डिजीज हैं, इसके बारे में इलाज तो जो होना है होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लेकिन बचाव इसकी रोकथाम के लिए, बचाव के लिए हम स्टेप हमको लेना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा। तो सर, पशुपालक भाई जो है सो अपने गायों को इन बीमारी से कैसे बचाएंगे? तो इसके बचाव के लिए ही पशुपालक को मुख्य रूप से सजग रहना है और अपने पशु को देखरेख करना है सही से। सर्वप्रथम तो जब भी ये बीमारी नोटिस में आए, जहाँ तहाँ पूरे शरीर में या जहाँ तहाँ भी कोई चकत्ता हो, तो हमारे नज़दीक के पशु चिकित्सालय में, वहाँ पशु चिकित्सक हैं, उनके पास ज़रूर जाएं। बीमारी के लक्षण ज़रूर उनको बताएं कि सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इतने दिनों से हैं, ताकि पशु चिकित्सक उसका लक्षण समझ के उनको कुछ मदद जो भी है वो कर सके। जैसे ज़्यादा बुखार होना, खाना छोड़ देना, पूरे शरीर पे चकत्ता की तरह मांस का लुथरा प्रेजेंट रहना, फिर दूध में गिरावट या और भी तरह के कई लक्षण दिखेंगे। तो जैसे ही लक्षण दिखे, सर्वप्रथम वो पहले पशु चिकित्सक के पास जाएँ, किसी नीक हकीम वाले लोगों के पास नहीं जाएं। दूसरा उपाय करना है कि यदि जिनके भी पास एक से ज़्यादा पशु हैं, पहले बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें, उसके खाने पीने की व्यवस्था अलग कर दें, उसके रहने की व्यवस्था अलग कर दें और कंफर्टेबल बेड उसको दें जिस पर वो बैठे भी तो आराम से बैठे। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि कंफर्टेबल बेड देने के लिए, तो गांव देहात में क्या होता है कि वो जो धान का जो होता है, उसके बालिक का जो निकलता है, तो क्या वो कंफर्टेबल रहेगा देने में, ये उसको बिछा करके सुलाने में, या फिर उसको कुछ स्पेशल जैसे कि ट्रीट किया जाए, मतलब चादर बिछाया जाए या फिर कुछ इस तरह का किया जाए, उसका मिट्टी को समतल कर दिया जाए? मिट्टी तो समतल चाहिए ही, और वही जो देहात में धान का पुआल वगैरह है ये तो दिया ही जाता है।
तो उसको दें ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे। तीसरी बात है कि उसके जहाँ पे उसको बांधा जाता है उसकी सर सफाई नियमित रूप से करें। दिन में 2 बार 3 बार फिनाइल का छिड़काव करें। चूँकि मक्खी जब रहेगा तो मक्खी बीमार पशु के शरीर पर बैठ के उसका ब्लड को सक करेगा और फिर स्वस्थ पशु के शरीर पर जाके उसको जब काटेगा तो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देगा। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन होता है। अच्छा, जैसे कि सर, जैसे किसी एक पशु में अगर किसी पशुपालक के पास 4 से 5 पशु हैं, अगर किसी एक पशु को है तो वो उस पशु से, जिस पशु में ये इन्फेक्टेड है, तो उससे वो बचा के रखेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल अलग रखने का मतलब यही है कि ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, और ना ही फ्लाई रिपेलेंट या मक्खी वगैरह सर सफाई का मतलब यह है कि बीमार पशु का खून चूस करके कहीं वो स्वस्थ पशु पर न इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर दे। इसलिए बिल्कुल सफाई 2 बार 3 बार करनी है। फिनाइल का छिड़काव करना है। हो सके तो पशु के शरीर पर भी फ्लाई रिपेलेंट आजकल बहुत सारा स्प्रे आ रहा है, उसका भी छिड़काव करें। खाना जो है उसको अलग से दें, पौष्टिक आहार उसको दें ताकि शरीर का इम्यूनिटी भी उसका बढ़े और उसका रिकवरी ज़्यादा हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारा पशु चिकित्सालय है, नज़दीक का पशु चिकित्सालय, लगभग हर जगह पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं और पशु दवा भी उपलब्ध है। तो पशु चिकित्सक के पास जाकर उनसे जो भी सरकारी सुविधा हमारी है या जो भी उनके स्तर से एडवाइस दिया जा रहा है उसको फॉलो करें, तुरंत उसका रिकवरी होगा। एक बात ये भी जान लें पशुपालक बंधु कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। जी, मरता कम है जी। लेकिन ये बीमारी फैलता बहुत है जी। मॉर्बिडिटी इसकी बहुत है। तो इस कारण से स्वस्थ पशु को से अलग करके अस्वस्थ पशु को हम पहला काम यही करेंगे कि उसको अलग रखेंगे ताकि कांटेक्ट में नहीं आए और बीमारी फैले नहीं। जैसे कोरोना में हम लोगों ने ऐसा ही किया था, वायरल डिजीज़ थी, हम लोगों ने क्या किया था, बिल्कुल अपने घर के अंदर पैक हो गए, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं गए या दूरी बना करके अपना रहे, जिससे कि इसका फैलाव कम हुआ और धीरे धीरे हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर लिए। लाइकवाइज ये भी एक वायरल बीमारी है, बिल्कुल इसको सेग्रीगेट करके रखना है, स्वस्थ पशु से अलग रखना है, खान पान की व्यवस्था अलग कर देनी है, फिनाइल का नियमित रूप से या कोई भी फ्लाई रिपेलेंट या कोई एंटी माइक्रोबियल फ्लोर क्लीनर हो उसे सफाई उसकी करनी है नियमित रूप से। उसका जो गोबर है या पेशाब है उसको भी बिल्कुल अलग फेंकना है, रख करके फेंकना है या अलग रखना है उसका धूप में, ताकि जो है धूप से उसमें के थ्रू भी कोई वायरस यदि आया है तो उसका भी गर्मी से नाश हो जाए और फिर बचाव होगा इससे। तो सर, अभी जो ये LSD है, लंपी स्किन डिजीज, इसकी कोई परमानेंट इलाज है या नहीं है? और सर ये भी कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से आदमी में कोरोना वायरस फैला था उसी तरह से ये जानवर में अगर कहा जाए कि ये जो वायरस है उसको कोरोना वायरस की तरह ही देखा जा रहा है, तो इसकी कोई परमानेंट इलाज है या फिर सर उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप लोग दवाई देते हैं? देखिए, इसके लिए एक बात मैं क्लियर कर लूँ कि जो भी वायरस बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको बचाव का उपाय करना है। दूसरा, ताकि ये फैले नहीं। दूसरा कि जो भी इलाज इसका किया जाएगा वह सेकेंडरी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए होगा कि इस बीमारी के चलते कोई दूसरा उपद्रव इसका न शुरू हो जाए। और तीसरी बात है कि इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स हमारे यहाँ वेटनरी प्रैक्टिस में हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो, तो डॉक्टर साहब उसको एडवाइस करेंगे और निश्चित रूप से इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए वो दवा देंगे। और जब एक बार इम्यूनिटी बूस्टअप हो गया तो वायरल डिजीज़ पे हम लोग काबू रख पाएंगे।